Hello, my dear student. Welcome to my channel. This is Aisha, and today I am going to solve example number 1 of chapter 1, exercise 1.1. And the question is use Euclid algorithm to find the HCF of this number and this number. हमें यूक्लिड algorithm के थ्रू हमें इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था, 2 पार्ट हैं, आप पहले उससे देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम दोनों ही प्रूफ करके बताए थे कि क्या होता है। जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है ये किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड आउट करने की टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर होता है उसे लेट कर लेते हैं ए। तो ए हमारा ग्रेटर नंबर होता है एंड बी हमारा लेस नंबर, मतलब ए हमारा डिविडेंड बनता है और बी हमारा डिवीज़र बनता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 2 5 7 6, हेयर क्वेश्चन में ये हमें ग्रेटर लग रहा है 4 0 5 2 से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ग्रेटर नंबर ये है। तो हम लिख लेंगे सिंस, आप जरा इंट्रोडक्शन पार्ट चेकआउट करेंगे ना तो आपको पूरा प्रोसीजर इसमें समझ में आ जाएगा कि इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनके स्टेप्स मैंने बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम यूक्लिड डिवीज़न, कोई भी जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होते हैं उसमें हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाते हैं। A = BQ + R के फॉर्म में लिखते हैं हम, और वहाँ जहाँ पे R जो होता है हमारा A = BQ + R के फॉर्म में हमें लिखना होता है। हमारा Q क्वोशंट होता है, R रिमाइंडर, A डिविडेंड, B डिवीज़र। डिविडेंड और डिवीज़र के लिए Q और R की यूनिक वैल्यू होती है, जहाँ रिमाइंडर 0 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता है बट डिवीज़र से ऑलवेज भी छोटा होता है। ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा की कंडीशन है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए क्योंकि ये Q और R यूनिक इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहला हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को लेके हम किसी भी 2 नंबर्स का जो HCF फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उन 2 नंबर्स में हम सबसे जो ग्रेटर नंबर होता है उसे ए लेट करते हैं, और हम ये जो ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो स्टेटमेंट है इसमें हम पुट कर देते हैं डिवाइड करके। और ये जब तक हम ये कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पे हमारा जो Q क्वोशंट के साथ जो डिवीज़र होता है वो हमारा HCF होता है। तो अब हमने इन दोनों नंबर्स में हमने कंसिडर कर लिया है कि हमारा A कौन सा है और B कौन सा है। तो A हमारा, सिंस ये हमारा A है तो अब हम लिखेंगे वी अप्लाई डिवीज़न लेमा, we apply Euclid division lemma, Euclid division lemma, we get lemma to get। अब हम पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं रफ में, उसके बाद हम इसे लिखते हैं यहाँ पे 4052 और ये हमारा 1 2 5 7 6। हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर हम यूक्लिड के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में हम इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो अब हमारे पास ये नंबर है, इनका हम डिवाइड करेंगे। तो हम ज़रा डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये 4 है और ये 2 4 अगर 3 बार में करेंगे तो मे बी जा सकता है 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 10 कैरी 1 3 4 ज़ा 12, हाँ छोटा रहेगा तो 3 से जा सकता है। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 कैरी 1 एंड 15 कैरी 1 3 0 0 3 1 कैरी 3 और 3 4 ज़ा 12। हम इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास 420 बचा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे A = BQ
प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। ए हमारा डिविडेंट होता है 1 2 5 7 6 और बी हमारा डिवीज़र जो कि गिवन है 4052 मल्टीप्लाई कोशेंट हमारा 3 निकला है और रिमाइंडर हमारा 420। अगर आप ये जो यूक्लिड डिवीज़न जो स्टेटमेंट है ना, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसे अगर आप एक बार अगर देखते हैं तो आप इसे चेक करिए। एक प्रकार से रीअरेंजमेंट है हमारे, जो हम 6th-7th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसी को रीअरेंज फॉर्म में इन्होंने लिख दिया है। और जहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर जो होते हैं वो यूनिक इंटीजर होते हैं, मतलब ये सेम होते हैं। आप किसी भी टाइप से डिवाइड करेंगे ना, क्वोशंट और रिमाइंडर इन दोनों इंटीजर्स के लिए, डिविडेंड और डिवीज़र के लिए सेम होंगे। आप इंट्रो पार्ट देखिएगा, मैंने उसे अच्छे से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया है। अभी तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसे करेंगे। सिंस हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर तो ज़ीरो नहीं हुआ है, तो हम यही लिख लेंगे, ये लाइन लिख लेंगे, सिंस द रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिंस द रिमाइंडर हमारा कितना है 420, सिंस द रिमाइंडर 420 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हेयर हम अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न algorithm, अगेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगेन। तो हम फिर से इसको अब लेकिन हमारे पास ये जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा जो ये इनका डिविडेंड, ये फर्स्ट जो हमारे पास ये निकल के आया है, इसमें ये जो हमारा डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंड ए बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर था वो डिवीज़र बी बन जाएगा। ये 420 और ये हमारा 4052। मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो होता है, नेक्स्ट स्टेप इसका स्टेप 1 होता है, सबसे पहले इन दोनों नंबर में ग्रेटर नंबर हम लेट कर लेंगे और ग्रेटर नंबर लेने के बाद हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगा देंगे। देन आफ्टर जो बी हमारा होगा, जो हमारा इस लाइन के लिए बी होगा, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ए बन जाएगा, और जो आर होगा वो हमारा बी बन जाएगा। तो अब अगेन इन दोनों नंबर्स में ये ग्रेटर है तो ऑब्वियस ही बात है ये डिविडेंड है, तो हम पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4052 को 420 से। तो अगर हम 420 से डिवाइड करें तो 420 से 4052 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अगर ये अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 9 से अगर करके देखते हैं, 900, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 4 ज़ा 36, 137, तो 2 में से 2, 15 में से 8 गया, 15 में से कैरी ले लिया, 15 में से 8 गया, 2 और 5 7, ये बच्चा 9 में से 7 गया 2 और ये कट हो गया, तो हमारे पास बचा 272। तो फिर हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ए इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए हमारा है डिविडेंड 4052 इज इक्वल टू डिवीज़र है हमारा 420 मल्टीप्लाई 9, रिमाइंडर और ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमारा 272। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है, तो सिंस हम वही लाइन फिर से अगेन लिख देंगे, सिंस द रिमाइंडर 272 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी अगेन अप्लाई। इस तरह से हम टिल देन करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते जाएंगे और जब जहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया वहाँ पे हमारा जो डिवीज़र होगा वो आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर अब यहाँ पे हमारा जो जैसे कि मैंने इस स्टेटमेंट में बताया था, इस लाइन में बताया था, अब यहाँ का जो ये आपका डिवीज़र होगा वो डिविडेंड नेक्स्ट लाइन के लिए बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए वो डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र बन जाता है। तो अब हम अगेन फिर से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं सिंपली।
272 को 420 से। अब अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ही जाएगा। 272 इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, कैरी फॉरवर्ड किया 10 में से 2 2 कैरी लिया ना इसे, 10 में से 2 2 8 हुआ, ये बचा 11, 11 में से 7 गया 4 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये हमारे पास आया 148। तो अब हम इसे यूक्लिड डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, हमारा ए डिविडेंड 420 इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई, ये हमारा क्वोशंट है 1 प्लस रिमाइंडर 148। अब अगेन यहाँ पे 148 फिर से ही रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, सिंस वही लाइन अगेन रिपीटेड है, सिंस द रिमाइंडर जो कि है हमारा 148 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डिवीज़र इनका है वो हमारा डिविडेंड बनेगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवीज़र बनेगा, और हम फिर से यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं ज़रा 148 से 272 को। तो ज़रा हम इसे डिवाइड करें 272 को 148 से, तो अगर हम 2 बार में करते हैं 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 2 1 जा 2, तो ज़्यादा होगा तो 1 से ही करेंगे ना हम, तो 148। अब हम इसे माइनस करते हैं, 12 में से 8 गया 9 10 11 12 4, ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2 और ये बचा 1, तो ये बचा हमारे पास 124। तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 2, हाँ, तो अब हम इसे अप्लाई कर देंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया 272, ये हमारा डिविडेंट है, डिवीज़र हमारा 148 है, ये है मल्टीप्लाई 1 कोशंट और ये हमारा रिमाइंडर प्लस 124। अब सिंस हम यही लाइन फिर से लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर, आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह से लिखना है पूरा स्टेटमेंट करके, 124 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हम फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो ए है हमारा डिवीज़र हो जाएगा ए 148, और जो हमारा रिमाइंडर है वो सॉरी, ये जो इनका डिवीज़र हमारा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, रिमाइंडर जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिवीज़र हो जाएगा। अब फिर से हम डिवाइड देंगे 124 को 148 से, अब ये 2 बार में तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो अब फिर से हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया ए है हमारा 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। सिंस अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ है तो हम फिर से वही लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर does not equal to 24 does not equal to 0, we apply division lemma again, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगेन। आप इसे पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ए फिर हमारा क्या हो गया 124 और बी हमारा हो गया 24, ठीक है ना। ए हमारा ग्रेटर नंबर होता है जो कि ये डिवीज़र होता है, इससे जो प्रीवियस स्टेप का हमारा डिविडेंड बन जाता है, तो ये डिवीज़र हुआ ये डिविडेंड हुआ। तो अब 24 के टेबल में क्या 124 आता है, अगर 5 से करते हैं 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 6 से करते हैं तो 124 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 1 12, हमारे पास आया 4, अभी भी नहीं हुआ है, तो हम इसे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर 4 डज नॉट इक्वल टू 0, अगेन वी अप्लाई डिवीज़न लेमा, आप आगे कर लीजिएगा इसे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगेन। हम फिर से इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे ए जो है हमारा बन जाएगा क्या 24 और बी हमारा हो जाएगा 4। ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा 4 हो जाएगा। देन हमारा ए आया 24 एंड बी आया हमारे पास 4। तो हम इसको पहले डिवाइड करके देख लेंगे। बी हमारा 4 आया और मतलब ये हमारा डिवीज़र है। 4 के टेबल में 24 6 बार में जाता है, तो ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 हो गया है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नहीं, पहले हम इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा उस फॉर्म में लिखेंगे ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू बी हमारा 4 है इंटू क्यू 6 है प्लस आर तो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस अब लिखेंगे द रिमाइंडर हैज़ नाउ 0, द रिमाइंडर 0 हो चुका है, द रिमाइंडर इज 0 नाउ। ठीक है, 0 हो गया है। तो यहाँ पे जो SCF होगा हमारा, ये यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप हो गया है और SCF जो हमारा होगा SCF ऑफ द गिवन नंबर, हमारा जो SCF हमारे क्या नंबर्स थे एक बार मैं देख लेती हूँ, 4052 और 12576। तो हमारा SCF था 12576 एंड 4052। तो हमारा SCF ये होगा 4। इसके साथ जो डिवीज़र के जो क्वोशंट के साथ डिवीज़र होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, सॉरी ये हमारा SCF आ गया इन गिवन नंबर का। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से हमारा ये आंसर हो गया। तो अब इसको एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हम लोगों को पहले सबसे पहले ए लेट कर लेना है। दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर होगा वो हमारा ए होगा और यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए इस फॉर्म में लिखते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जितने भी स्टेप में ये रिमाइंडर जहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इस स्टेप के बाद जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसे लिख लिया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा तो हमारा जो डिवीज़र हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो हमारा डिवीज़र बन जाएगा। इसी तरह हम सारे स्टेप्स करते जाएंगे जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट अगर हम स्टेप्स इसमें काउंट करें तो बहुत, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ ये, सेवन्थ स्टेप। और इसको ये SCF जो होता है वो क्वोशंट के फॉर्म, क्वोशंट के मल्टीपल में जो ये डिवीज़र होता है वो हमारा SCF होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे हम लॉन्ग नंबर्स के हम SCF फाइंड आउट कर सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और मैंने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3 और 4, अगर इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे एक्सप्लेनेशन से या किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।